अब होगी जंपिंग जपांग। नहीं रुक जाओ पागल, अरे तुम ठीक हो कि नहीं? और ये है 8 साल के बाद का समय। बट तुम ऑफिस टाइम में ये क्या टाइम पास कर रही हो? नहीं टाइम पास नहीं मिस्टर उज्जवल, मैं तो बस लोगों को थोड़े से फ्लैशबैक दे रही थी ताकि उन्हें हमारी कहानी में इंटरेस्ट आए। बट तुम यहाँ काम के लिए आती हो ना कि कहानी बताने, इसीलिए नेहा के हाथ से फाइल लेकर कम करो। बट ये तो तुम्हारा काम है ना नेहा, फिर इसे मैं क्यों कंप्लीट करूँ? हे बेबी, तुम मेरी डियर फ्रेंड हो ना, फिर तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। तुम जानवी से रिक्वेस्ट मत करो। नेहा वह मेरी जूनियर है, मैंने उसे कुछ करने बोला तो उसे करना ही होगा। और जानवी, तुमने मेरा काम करने से मना किया तो फिर तुम्हें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती है। ओके सर, मैं समझ गई। वेट अ सेकंड गाइस, जानवी यहाँ सबसे न्यू है, सबकी जूनियर है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना आधा अधूरा काम दूसरों को देते फिरो नेहा। मैंने तुम्हें तो एक भी काम नहीं दिया ना सोफी, फिर तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें इस टाइप का काम दूंगी कि डर के तुम सीधा कंपनी ही छोड़ दोगी। बस करो यार, तुम गर्ल्स लोग आपसी विवाद क्यों करते हो? सभी मस्त आपस में खुश रहा करो ना। अब चलो सभी अपना काम करो। अरे बट मेरी बात रुको तो सुनो। सोफी। ये मेरी इस टाइम बेइज्जती क्यों की है यार? क्योंकि वो बहुत गंदे लोग हैं सोफी, दे डोंट हैव गुड मैनर्स। बट मैं तो अच्छी हूँ ना। अगर तुम अच्छी हो तो उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे साथ फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा। सो बी स्ट्रॉन्ग माय डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर अब हमें फिलहाल में क्या काम करना है? हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना डार्लिंग, जो हमारा नेचुरल वर्क बेसिक है हम उन्हें ही फॉलो करके अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। इट मीन्स तुम मिस नेहा का दिया काम कंप्लीट नहीं करोगी? ये बेबी, क्योंकि मुझे अपने नॉर्मल काम फिनिश करने में ही रात हो गई और तेज नींद भी आने लगी। अपने स्कूल टाइम के आदर्श के साथ वाली सेल्फी देखकर स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह कितना सुंदर समय था, मैं तो अपने यादों में ही खो जाऊंगी। मुझे अपने स्कूल लाइफ की सारी चीज याद आ रही है, शायद मैं किसी और ही दुनिया में जा रही हूँ। ओ हेलो मैडम, कहाँ कोई है आप? अरे ये तो मिस्टर उज्जवल है और ये मैं अपने क्लासरूम में हूँ। तुम पगला गई हो क्या? ऐसी अजीब नजरों से सबको क्यों देख रही हो? तुझे देखकर तो तेरा सर फोड़ने का मन हो रहा मेरा। तूने मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत परेशान किया है, मैं तुमसे सब तानाशाही का बदला लूंगी। उज्जवल लो मार खाओ। हमें जल्दी जाना होगा, आदर्श जानवी पगला गई है। यहाँ तो बहुत विवादित मामला हो चुका है, सब दर्द में किलस रहे हैं। और टकराओ मुझसे एंड वेट। आदर्श बाबू आप तो अभी भी बहुत क्यूट हैं। आओ जल्दी एक कुछ ही दो। तुम्हें यूं सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बट अब मुझे कुछ तूफानी करने का मन हो रहा। दैट्स व्हाई मैं जा रही जंपिंग जपांग करने। अबे पागल, वहाँ का स्विमिंग पूल हट चुका है। ये थोड़ा पहले नहीं बता सकते थे क्या? पागल पूरी कमर ही टूट गई यार। यार ये तो सच में पागल हो गई है, कोई ऐसी ओपन विंडो से बाहर कैसे कूद सकता है? अब क्या पछता है जब जानवी कूद गई छेद। आज क्लास में फुल मस्ती करेंगे सोफी। बताओ, ये भी मस्ती करने की बातें कर रहे हैं। अरे कभी हमारे साथ भी थोड़ी मस्ती कर लो मैडम जी। तुम डरो मत सोफी और यहाँ से जाओ। ओ वेट, थोड़ा सीन भी देखते जाओ। हम मस्ती तो कर ले दोस्तों, बट तुम लोग तो टेढ़ी वाली केला छाप हो। तुम्हारे साथ मस्ती करने में कुछ मजा भी नहीं आएगा। तुम मोटे लोगों में स्टेमिना तो होगा नहीं, तो फिर तुम पूरी मस्ती कैसे कर पाओगे? मैंने ठीक बोला ना सोफी? या बेबी, यू सेड एवरीथिंग राइट। चलो भाई, और बेइज्जती नहीं करवानी। इन्हें तो बढ़िया मजा चखाया। चल अब हम चले, हमें बुक्स लेनी है। हे गाइस, मैंने सुना है तुम्हें हाई स्टेमिना वालों के साथ मस्ती करना है, तो देखो मेरी बाइसेप में ही तुम्हारी जान निकल जाएगी। अबे साले, तू मुझे बॉडी दिखाएगा, चल फुट यहाँ से। और आज के बाद कभी मुझे अपनी स्टेरॉइड वाली बॉडी मत दिखाना, नहीं तो मैं तेरा भूत बना दूंगी। पूरा मूड खराब कर दिया स्टूपिड। बट ठीक है, हमें तो बस चिल करना है। देखो क्यूटी जी भी आ गई। हे जानवी, हमने सुना है तुम्हें स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में बहुत मजा आता है, तो हमारे पास तुम्हारे और उज्जवल के लिए एक मस्त कंपटीशन है। देखो हमारे पास 2 टाइनी फ्रूट्स हैं, अब इसमें एक कड़वा है और दूसरा मीठा, तो तुम दोनों को मीठा वाला कौन सा है वो चूज करना है। ओके गाइस, दिस गेम इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैं ऑलवेज राइट को सिलेक्ट करती हूँ, बट दिस टाइम आई विल गो विथ लेफ्ट। और ये देखकर कॉर्पोरेट लाइफ याद आ गई। वहाँ भी बॉस मेरे और उज्जवल के बीच कंपटीशन कराते थे। तुम्हें बस एक ही इंसान को बीट करना है, और ऑल द बेस्ट उज्जवल। अरे वेट, ये कैसी नोट है? वेट, इसमें तो कुछ सीक्रेट शब्द लिखे हैं। बस वेट, ये तो आपस में ही मस्ती कर रहे हैं। इट मीन्स ये आपसी फ्रेंड ही है और मुझे अभी भी एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हैं। एम्प्लॉय समझ रहे हैं वो तो ठीक था, बट ये मुझे इस टाइप काम के ऊपर काम दूसरा काम दे रहे हैं जैसे मैं कोई मजदूर हूँ। तुम ज्यादा सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो जानवी, कॉज तुम्हें ढेर सारा काम करना है डार्लिंग। यार टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं अपने फादर के साथ जाकर गांव में खेती किसानी करती तो मुझे ज्यादा जॉय एंड पीस का एक्सपीरियंस मिलता। यहाँ 2 मजदूरों की भांति काम करना पड़ता है और अब ये लोग फिर मुझे कंपटीशन कराकर इस उज्जवल को विनर बनाना चाहते हैं, बट मैं इसे चालाकी से पूरा ही खा जाऊंगी। अरे पागल, ये तुमने क्यों किया? तुम्हें उसका टेस्ट बताना था यार। अब इसे कड़वापन का फीलिंग ही नहीं आया होगा। सॉरी मनोज सर, मुझे अभी किसी भी टाइप का मीठा या कड़वा टेस्ट नहीं लेना था। दैट्स व्हाई मैंने ये पूरा ही निकाल लिया। अबे तू पागल साली, छोड़ो यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर अपना मेन नोट दीजिए, मैं भी तो देखूं क्या आपने इसमें क्या लिख रखा है। जरूर कुछ गलत ही होगा। अरे इसमें तो विनर का नाम पहले ही लिखा था, तो मतलब आप मुझे जिताने के मूड में ही नहीं थे। बट तुमने तो पूरा खेल ही पलट दिया। कोई नहीं उज्जवल, तुम ज्यादा सैड मत हो। तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले थे, क्योंकि मुझसे कंपटीशन में कभी कोई नहीं जीत पाता। इरिटेट मत करो यार, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तो बस सबको बताना चाहती हूँ कि तुम लोग कितने चीटर हो और स्टिल लूजर हो। मुझसे बेवजह बदतमीजी मत करो जानवी। अब तुम शांत रहो उसे और हाइप मत लो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसा कोई सीन प्री डिसाइडेड नहीं था कि हम उज्जवल और जानवी के बीच कांटेक्ट करेंगे। उसमें
उज्जवल विनर होगा। और ये नोट बस एक दूसरे टीचर के द्वारा प्रेडिक्शन थी, बट वी ऑल नो द एक्चुअल विनर इज जानवी। ये हुई ना बात। इस उज्जवल के फेस में ऐसे किलस देखकर जो सुकून मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती। अब इतना कुछ अच्छा होने के बाद तुम अपना कॉलिंग नंबर तो देते जाओ, मेरा फोन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा अगर ज्यादा इरिटेट करोगी तो। तोड़ दो, मैं सीधा तुम्हारे फादर के पास चले जाऊंगी। तुम मेरे फादर के पास क्यों जाओगे? जब ये हमारा आपसी मुद्दा है तो हमारे बीच ही सॉल्व करो ना। बट वह मेरे फ्यूचर ससुर जी भी तो है ना, तो मैं उनसे भी तुम्हारी शिकायत क्यों ना करूँ? क्या ही टाइम पास है यार। चलो मेरे साथ आओ। ओ नो यार, बहुत दर्द हुआ। ओ नहीं, तुम्हारे हाथों में तो गहरी चोट है, ये कैसे आई? दूर रहो जानवी, मैं अपने हाथों में जैसे भी चोट लाऊं, बट तुम्हें ये सब बताना मैं जरूरी नहीं समझता, इसलिए अब से मेरे आसपास घूमने बंद कर। आदर्श ने ये बात बोलकर मुझे बहुत हर्ट किया। अब तो मैं उसके फादर के पास जाकर ही रहूंगी। हे बिरजू अंकल, हाउ आर यू डूइंग? मैं थोड़े से नशे में हूँ बेटा, बाकी तुमने मेरे लिए सब्जी भाजी लाकर बहुत अच्छा किया। अब तुम यहाँ कुछ देर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बिस्किट लाता हूँ। ओके अंकल, अब तो चाय बिस्कुट के बाद ही असली बात होगी।